हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप भी देख पा रहे हैं और हम भी। इस समय ज़्यादातर सभी टीचर्स अपना बैच लॉन्च करने में और अपने कोर्स लॉन्च करने में परेशान हैं। इसके बीच हम क्या करेंगे कि हम सही तरीके से जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे और जून तक अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज संडे भी है, इसलिए आज हम जो मैंने पहले क्लासेस करवाई थी आप लोगों को उसका रिवीजन करेंगे। कल से फिर हम हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके प्रश्न करेंगे और उसके कंटेंट देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है कि आपको फ़ायदा होगा तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। मैं प्रियंका मौर्य, चलते हैं आगे। आज का रिवीजन हमारा होगा भाषा विज्ञान के ऊपर ही। कल से फिर हम करेंगे यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? किस बोली का क्षेत्र है? राइट, हमारा आंसर होगा ब्रज भाषा। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। डिंगल भाषा का तात्पर्य है। डिंगल भाषा का तात्पर्य है राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा, असाहित्य राजस्थानी भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए हमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा। राइट, हमारा आंसर होगा सी। अपभ्रंश योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट है हमारा, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित है कैंटम और कांटम, कैंटम और सतम, सतम और कांटम, इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा हमारा। जी, हमारा आंसर हो जाएगा बी, कैंटम और सतम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा, अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, अपभ्रंश, परिनिष्ठ अपभ्रंश, या डिंगल। बताइए हमें। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिनिष्ठ अपभ्रंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का अन्य नाम है बैसवाड़ी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली। जी, हमारा आंसर हो जाएगा ए, बैसवाड़ी। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं जॉन जैसुआ कैपलर, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन सा आंसर होगा हमारा। जी, राइट, ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सातवां प्रश्न है हमारा आज का, वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है। वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी
14, ऑप्शन सी 16 या इनमें से कोई नहीं। जी, हमारा राइट आंसर होगा बी 14। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 14। नेक्स्ट है हमारा दादू, चरणदास और हरिदास की भाषा है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या इनमें से कोई नहीं। जी, हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थानी। नेक्स्ट है हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? खड़ी बोली से, राजस्थानी से, ब्रज भाषा से या बुंदेली से? हुक्का शब्द किससे संबंधित है? राइट, हमारा आंसर होगा बी राजस्थानी भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां। अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? ए 8, बी 9, सी 10, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा हमारा? जी, हमारा सही जवाब है 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या मानी गई है 8 स्वरों की संख्या। नेक्स्ट है हमारा निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल इस पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक हैं, कौन है इस पंक्ति के लेखक? पहला विद्यापति, तुलसीदास, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? जी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष है सन 1911, सन 1910, सन 1909, सन 1912। हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष है राइट, ऑप्शन बी 1910। 13वां प्रश्न है आज का हमारा भारतीय परिवार के वर्ग में शतम शब्द किस भाषा से है? भारतीय परिवार वर्ग में शतम भाषा किस भाषा से है? संस्कृत, ग्रीक, अवेस्ता या लैटिन? कौन सी भाषा से संबंधित है शतम? राइट, ऑप्शन सी अवेस्ता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का 14वां नंबर प्रश्न। भारतीय परिवार वर्ग में कैंटम का अर्थ है। भारतीय परिवार वर्ग में कैंटम का अर्थ है 100, 200, सहस्त्र या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा हमारा? 100, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा साहित्यिक अपभ्रंश को किसने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है? साहित्यिक अपभ्रंश को किसने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। क्या आंसर होगा हमारा? जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है हमारा 16वां नंबर प्रश्न। अपभ्रंश भाषा की विशेषता है। क्या विशेषता है अपभ्रंश भाषा की? अलंकार साहित्य, वर्ण की दायित्व प्रवृत्ति, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या सही है? जी, उपर्युक्त दोनों। सॉरी, ये नहीं होगा, हमारा सही आंसर होगा बी, क्योंकि अलंकार साहित्य अपभ्रंश में नहीं आता है। वर्ण की दायित्व प्रवृत्ति। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। पूर्व हिंदी की बोली है। पूर्व हिंदी में कौन सी बोली आती है? मैंने आपको बताया था कौन कौन सी बोली आती है। कल मैंने कंटेंट भी पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें भी मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कौन सी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कौन सी बोलियां में कौन कौन सी क्षेत्र आती हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में कल पढ़ाया था। ए कन्नौजी, बी बुंदेलखंडी, सी ब्रजभाषा, डी बघेली। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बघेली। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? 3 बोली आती है पूर्वी हिंदी में, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलते हैं नेक्स्ट पे। 18वां प्रश्न है आज का हमारा। बाजार शब्द किस बोली का है? फारसी, तुर्की, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। बाजार शब्द किस बोली में आता है? जी, हमारा आंसर हो जाएगा सी, उर्दू में। नागरी प्रचारी सभा काशी के प्रथम सभापति थे। नागरी प्रचारी सभा के काशी के प्रथम सभापति थे श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास, राम नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। जी, हमारा राइट आंसर है बाबू राधा कृष्ण दास। आते हैं नेक्स्ट पे, फिर इसके बाद हम कूट वाले प्रश्न करेंगे। ओके, ये तो वन लाइनर थे, इसके बाद हम कूट वाला प्रश्न करेंगे। 20वां प्रश्न है हमारा। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है। ए 16, बी 17, सी 18 या डी 15। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन 18। आते हैं नेक्स्ट पे, कूट वाले प्रश्नों पे। निम्नलिखित में से उकार बहुला बोली है। ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी बुंदेली, डी हरियाणवी या ई खड़ी बोली। ई खड़ी बोली। बताइए। अब देखते हैं कूट वाले में। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। केवल ए बी ई, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी या केवल ए बी सी। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल ए बी ई, ए डी ई, ए डी ई। ब्रजभाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली उकार बहुला बोली हैं। अवधी बोली की उपबोलियां हैं। अवधी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं? गहोरा, जदुआटी, शिक्षा, जोलहा या जूरड़। ऑप्शन देख लेते हैं।
केवल ए डी ई, या केवल बी सी डी, या केवल ए सी डी, केवल ए बी सी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। केवल ए डी ई, गहोरा, जुलाहा, जूरड़। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में कौन कौन सी नहीं है? नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। कौरवी, बुंदेली, बघेली या कन्नौजी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? बघेली। बघेली किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग में है। कौन कौन सी पूर्वी हिंदी उपभाषा में है? अवधी, बघेली, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ए डी ई, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी या केवल ए बी सी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, थर्ड, केवल ए सी डी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अभी मैंने जस्ट पहले ही तो आपको बताया ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग में है। कौन कौन सी राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग में आते हैं? मालवी, मेवाती, गढ़वाली, कुमाऊनी और ढूंढाड़ी। ऑप्शन है आपका केवल बी डी ई, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी या केवल ए बी ई? बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा? जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, केवल ए बी और ई। मालवी, मेवाती और ढूंढाड़ी ये क्या है? राजस्थानी हिंदी की उपभाषा वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग में है। बिहारी हिंदी ये तो याद होगा आप लोगों को बिल्कुल। मारवाड़ी, भोजपुरी, कौरवी, मगही, मैथिली। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ए डी ई, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी या केवल बी डी ई? जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल बी डी और ई। भोजपुरी, मगही, मैथिली। मारवाड़ी किसकी है? राजस्थानी। कौरवी पश्चिमी हिंदी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में आकार बहुला बोली नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, आकार बहुला बोली नहीं है। केवल ए डी ई, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी या केवल बी डी और ई? क्या होगा राइट आंसर? जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th, केवल बी डी और ई। भोजपुरी, अवधी, बघेली ये आकार बहुला बोली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है,
बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं चमरवा, निबट्ठा, निबट्ठा, बनाफरी, लोधांती। केवल बी डी ई, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी या केवल ए बी सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जी बिल्कुल, केवल बी डी और ई। चमरवा, चमरवा नहीं, सॉरी, निबट्ठा, निबट्ठा और बनाफरी, लोधांती, ये तीनों बुंदेली की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं हुक्का, पावरी, जदोआटी, डांगी, जादू। ऑप्शन में देख लेते हैं, केवल बी डी ई, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी या केवल ए बी सी। जी हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, केवल ए सी और डी, ए सी और डी। पावरी किसकी उपबोली है? पावरी बुंदेली की है, बुंदेली। और जादू हरियाणवी की। नेक्स्ट है हमारा लिपियों का सही क्रम है। क्रम लगाना है, ध्यान से लगाइएगा। सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्र लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। ऑप्शन देख लेते हैं, ई सी डी ए बी, बी डी ई ए सी, सी ए बी डी ई, सी ई डी ए बी। कौन सा ऑप्शन होगा? जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ था? देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में, 1983 में, 1993 में या 1945 में? क्या आंसर हो जाएगा? जी हमारा आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? संस्कृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, कौन सी है वियोगात्मक भाषा? जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है? वियोगात्मक भाषा है। नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न, दक्षिण भारत खिड़ी प्रचार सभा मद्रास की रुपए किसने की? रुपाव किसने की? राजेंद्र प्रसाद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी या राधा कृष्णन ने? कौन सा आंसर होगा हमारा? महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। 14वां नंबर है, 14 नंबर प्रश्न, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? नामवर सिंह ने कितने अपभ्रंश के भेद किए हैं? 4, 8,
2 या 6? जी, कितने भेद किए हैं? 2 भेद किए हैं। नेक्स्ट है, डिंगल बोली का अन्य नाम है भाट भाषा, नाग भाषा, अंतर्वेदी या बांगरू? कौन सा हो जाएगा? जी, भाट भाषा। देखते हैं ये तीनों बोलियां किसका है? नाग भाषा है पिंगल। नाग भाषा किसकी उपबोली है? पिंगल। पिंगल। अंतर्वेदी ब्रज भाषा का अन्य नाम है ब्रज भाषा। बांगरू किसका अन्य नाम है? हरियाणवी का। आते हैं नेक्स्ट पे, पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कौरवी या कन्नौजी? जी, भोजपुरी से प्रभावित है। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? अस्कोली, वान बैडके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या गिलक्राइस्ट? बताइए। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अस्कोली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कूट दिया हुआ है, कूट वाले प्रश्न है ये। कथन कारण। पहला कथन है हमारा, देवनागरी लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। कथन 2, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चारित वर्ग के लिए निश्चित लिपि चिन्ह और कोई भी अनुच्चारित नहीं है। कोई भी अनुच्चारित नहीं है। दोनों सही है, दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, या कथन 1 गलत है कथन 2 सही है? बताइए क्या राइट आंसर होगा हमारा? जी, ऑप्शन ए और कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कल ही कि देवनागरी लिपि में जैसा लिखा जाता है बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जाता है। कथन 2, इसमें प्रत्येक उच्चारित वर्ग के लिए निश्चित लिपि चिन्ह और कोई भी अनुच्चारित नहीं है, सभी उच्चारित हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने और स्वीकृत कर दी। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी दयानंद, राधाकृष्णन, नरेंद्र देव। क्या होगा हमारा राइट आंसर? जी, नरेंद्र देव। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय था ईसा की 8वीं सदी, ईसा की 11वीं सदी, ईसा की 10वीं सदी या ईसा की 6वीं सदी? क्या सही है हमारा? जी, ईसा की 8वीं सदी। यहीं समाप्त होता है आज का हमारा क्लास, और